देखिए एमएस ऑफिस में जैसे आपका एमएस वर्ड का जो यूज होता है वो डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे आपको कोई किताब वगैरह लिखनी है, मतलब बनानी है, कोई रिज्यूमे बनाना है, सीवी बनानी है, या लेटर वगैरह टाइप करना है, तो इन सारी चीजों का जो डिस्क्रिप्शन होता है हम एमएस वर्ड में लिखते हैं। ठीक है। जो एक्सेल होता है उसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे मार्कशीट बनाना हो गया, या फिर आपका क्या कहते हैं, कोई कैलकुलेशन हो गया, या इवेल्युएशन, कुछ भी करने का मतलब बेसिक, जहां पर डिजिट या नंबर की बात करते हैं तो वहां पर हम एक्सेल को ज्यादा बेहतर मानते हैं। एमएस वर्ड पे भी हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको मालूम होगा, सम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड लेवल पे। ऐसा नहीं कि एक्सेल की तरह हम बहुत हर वैल्यू का अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन नहीं मतलब कर सकते। ठीक है। तो एक्सेल का मेन पर्पस है कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करना। पावर पॉइंट का क्या पर्पस है? प्रेजेंटेशन। वो ना तो रिज्यूमे बनाने का काम आता है, ना ही कोई कैलकुलेशन करने का काम आता है, बल्कि किसी भी डेटा को, अगर आप जैसे कहीं सेमिनार वगैरह होता है, या फिर आपको जो डेटा मिलेगा वो पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा, तो वहां पर क्या होता है कि आपको डेटा को प्रेजेंट करना रहता है। ठीक है। तो प्रेजेंटे जो पावर पॉइंट का काम है वो प्रेजेंटेशन के लिए होता है, एक्सेल का जो काम है वो कैलकुलेशन के लिए होता है, वर्ड का जो काम है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन में बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, और जो एमएस एक्सेस का काम होता है वो डेटाबेस को मैनेज करना होता है। ये चारों टॉपिक क्लियर है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। ठीक है। तो अभी हम एक्सेस की सिर्फ डिस्क्रिप्शन बता रहे थे। एक्सेस जो होता है एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, ये आपके एमएस ऑफिस का पैकेज होता है। इसका जो पर्पस होता है वो डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस के अंदर जो है टेबल क्रिएट करना, रिपोर्ट सिचुएशन के हिसाब से, जैसी नीड है उस हिसाब से रिपोर्ट को बनाना। तो ये सारा काम आपके एमएस एक्सेस का होता है। ठीक है। तो एक्सेस के कई अलग अलग वर्जन आपको मिलेंगे यहाँ पर। वर्ड जैसे 2007 होता है, वर्ड 2000, एमएस ऑफिस आप समझ लीजिए, वर्ड स्पेशली ना जाइए ना, वर्ड एक्सेल पे ना जाइए। एमएस ऑफिस के अलग अलग वर्जन है, जैसे 2013 हो गया, 10 हो गया। तो इसी तरह से एक्सेस भी चूंकि उसी का पार्ट है तो अलग अलग वर्जन में मिलता है, बट मैक्सिमम में जो फीचर होते हैं वो सेम होते हैं, 2-4-10% अलग अलग होते हैं। ठीक है। जब कोई नया वर्जन आता है तो पुराने सारे वर्जन आते हैं, उसमें कुछ ऐड कर दिया जाता है, यही होता है। ठीक है। तो अगर आप एक किसी वर्जन पे काम कर रहे हो तो दूसरे में काम करने पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा बहुत 1-2 दिन का टाइम लगेगा उसको समझने में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सेस ओपन कैसे, मतलब डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 यहां पर दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करिए। ठीक है। यहां पे देखिए कई सारे टेम्पलेट्स हैं हमारे पास, तो इन टेम्पलेट्स को हमें अभी यूज नहीं करना है, क्योंकि टेम्पलेट्स हम तब यूज करेंगे जब बेसिक ऑपरेशन हमको आता होगा, नहीं तो टेम्पलेट्स हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। टेम्पलेट्स को भी यूज करने का तरीका मालूम होना चाहिए हमें। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लैंक देखिए लिखा हुआ ना, ब्लैंक डेटाबेस। ठीक है। यहां पर एक ऑप्शन है क्रिएट का। और एक चीज देखिए कि ये जो इसका एक्सटेंशन होगा, समझ रहे हैं, इसका एक्सटेंशन में अगर यहां पर इसको सेव करता हूं, डेटाबेस 1 नाम का मैंने डेटाबेस बनाया, या फिर इसका नाम मैं रख देता हूं, मैं यहां पर गया, थोड़ा सा स्पीड, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहां पर मैं डेस्कटॉप पे गया, इसका नाम मैंने रख दिया, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट डेटा। ठीक है। अब स्टूडेंट के डेटा में कुछ भी हो सकता है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड भी हो सकता है, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह जो भी है। ठीक है। अब एक चीज देखिए, दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2003 फॉर्मेट, मतलब 2003, 2007, 2000। तो बेसिक क्या होता है कि ये अलग अलग ड्राइवर पे काम करता है। इन केस अगर किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोशिश करिए कि 2003 का फॉर्मेट ले लीजिए, ये सब पे कंफर्टेबल होता है। ठीक है। 7 कभी कभी दिक्कत करता है, आपका 10 भी प्रॉब्लम कर सकता है, ये वर्जन है अलग अलग, समझ रहे हैं। तो आप 3 का अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी हमने इस यहाँ पर कोई
इंटरफेयर नहीं किया, जैसा था उसी को मैंने ऑप्शन बता दिए कि ये सारी चीजें आपको मतलब आपके अकॉर्डिंग मूव कर सकते, मतलब चेंज हो सकती है। ठीक है, स्टूडेंट डेटा डेस्कटॉप पे हमने इसको रख दिया और हमने ओके कर दिया। अब हमारे पास इसका देखिए एक्सटेंशन क्या आ रहा है, ACCDB, एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, अगर यही हम 2003 का फॉर्मेट लेते तो देखिए इसका क्या आता, MDB। क्या आता, MDB। ठीक है, तो यहां पर मतलब ये मास्टर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसका मतलब है कि ये सब पे कंफर्टेबल होता है, राइट। बट अभी हम यहां पर डिफॉल्ट जो दिया हुआ है उसी को लेकर चलते हैं, 2007। ओके, ठीक। अब इसके बाद यहां पर क्रिएट करिए, तो जो यहां पर हमने सेव किया है एक्चुअली वही डेटाबेस होता है। डेटाबेस क्या होता है मालूम है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है। लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर जैसे स्टूडेंट का डेटाबेस है तो उसमें स्टूडेंट का ही पूरा डेटा होगा, इंप्लॉय का डेटा नहीं होगा। इंप्लॉय का कोई डेटाबेस है तो उसमें इंप्लॉय से रिलेटेड डेटा स्टोर होंगे, स्टूडेंट का नहीं होगा, किसी सॉन्ग का नहीं होगा, किसी अदर उसका नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, मतलब लॉजिकली रिलेटेड का मतलब क्या होता है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे ही रिकॉर्ड का कलेक्ट जैसे होता है ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बहुत बेसिक लेवल पे। आप यहां पर डी ड्राइव में जब जाते हो या सी ड्राइव में जाते हो या किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाते हो तो यहां पर देखते होंगे कि बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं। ठीक, अब आपको सपोज कि आपके पास 5,000 वीडियोज हैं मूवी के, ठीक है, उसमें हॉरर मूवी भी है, उसमें बॉलीवुड की मूवी भी है, उसमें कॉमेडी वीडियो क्लिप है ना, इस तरह से जो 10 मिनट 15 मिनट के जो अलग अलग चलचित्र है इन सब चीजों से रिलेटेड है। अब उसमें आप करते क्या हो कि कोई एक मूवी अगर आपको सर्च करनी हो या चलानी हो तो आपको पूरा फिल्टर करना पड़ता है ना, यही तो करना पड़ता है। अगर एक जगह पर 5,000 मूवी का एक वीडियो मतलब एक 5,000 वीडियोज हैं अलग अलग मूवीज के, तो आपको क्या करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। बेहतर ये होता है कि आप हॉरर मूवी का एक फोल्डर बनाइए, उसके अंदर जितनी हॉरर मूवी है सब रख दीजिए। आप जो है एक बॉलीवुड मूवी का फोल्डर बनाइए और उसके अंदर जितनी भी बॉलीवुड की मूवी है उन सबको रख दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप कभी हॉरर मूवी देखनी होगी तो आप उसी फोल्डर को जाओगे जिस फोल्डर में आपने उन सब डेटा को रखा है। तो अननेसेसरी तौर पे जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो रही थी उससे आप बच जाओगे। मैं क्यों बता रहा हूं ये सिंपल एग्जांपल, क्योंकि इन चीजों से हम लोग परिचित हैं। इस तरह के हम कंटेन एक रिलेटेड डेटा को जहां पर रखते हैं और यहां पर जो फोल्डर है वो एज अ डेटाबेस काम करता है। और उसके अंदर जो जैसे हॉरर मूवी का कलेक्शन है वो सब क्या है, लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। लॉजिकली रिलेटेड मतलब क्या है कि जो भी वहां पर वीडियोस हैं वो उसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। समझ रहे हैं ना, तो डेटाबेस की ऐसी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है। अगर कहीं भी लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है तो जिस कंटेनर में वो कलेक्शन है वो कंटेनर एज अ डेटाबेस कहा जा सकता है, इसमें परिभाषा गलत नहीं होगी। आपका एक्सेल भी एक क्या है, डेटाबेस की तरह काम करता है और उसकी जो अलग अलग सीट हैं वो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन के तौर पे काम कर सकती हैं। समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो डेटाबेस कैसी कोई ये नहीं कि एक्सेस में ही डेटाबेस होगा, डेटाबेस हर उस जगह पर हो सकता है जहां पर आपको एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखनी होगी या जहां पर आपने रखा हुआ है। तो जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसको आप एज अ डेटाबेस कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने यहां पर जो ये अभी जो मैंने बनाया स्टूडेंट डेटा, ये एक डेटाबेस है। अब इसके अंदर हम जो भी करेंगे वो टेबल में करेंगे, कभी फोल्डर में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती ना। जो फोल्डर होता है उसके अंदर जो फाइल होती है एक्चुअली डेटा फाइल में स्टोर होता है और फाइल जो होती है वो फोल्डर में स्टोर। अच्छा एक चीज मैं आपसे बेसिक एग्जांपल पूछ रहा हूं, बहुत जनरल चीज है, आप लोगों को हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या होती है, बहुत सिंपल सी चीज है। रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या होता है, बहुत आप लोग इससे रिलेटेड है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, अलग से कोई टॉपिक नहीं। एक रिकॉर्ड होता है और एक इंफॉर्मेशन होती है, दोनों में अंतर क्या होता है। हम्म, हाँ हाँ, हम्म,
हाँ, इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, आप समझिए दोनों में अंतर होता है। थोड़ा टेक्निकल में बताना चाह रहा हूं। जो रिकॉर्ड होता है वो प्रूव्ड होता है, मतलब रिकॉर्ड को पूरा, मतलब जैसे होता है ना, मतलब ये चीज रिकॉर्ड में तभी रखी जाती है, ऑडिटेड होती है, राइट। जबकि इंफॉर्मेशन तो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो सही होता है। ये छोटा सा जी, ये छोटा सा डिफरेंस होता है, बाकी दोनों का मतलब सूचना ही है। मतलब इनडायरेक्टली अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो दोनों का मतलब है कोई जानकारी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड में लेकिन अंतर होता है। रिकॉर्ड की हुई चीजें गलत नहीं होती है। रिकॉर्ड मतलब वो टेप रिकॉर्डिंग से भी बात नहीं करें ना कि वॉइस रिकॉर्ड के लिए सब नहीं, जो इन्फॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग होती है उसकी बात करें। इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो रिकॉर्ड में है वो गलत नहीं हो सकता। ये छोटे नहीं, वो अलग की चीज है। ये फिर ये पॉलिटिकल अप्रोच है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं ना, ये थोड़ा सा दूसरा मुद्दा हो जाता है, बट वो सही है तो सही है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, डेटाबेस के अंदर हम टेबल बनाएंगे कैसे। ये बाय डिफॉल्ट टेबल वन लिख कर आएगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आपको नाम चेंज करना होगा तो आप आगे मैं अभी बता दूंगा कि कहां से नाम चेंज करें। तो आप राइट क्लिक करिए, इसके डिजाइन के ऊपर जाइए। यहां पर कह रहा है कि टेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया स्टूडेंट फीस डिटेल, ठीक है, फीस डिटेल, ठीक। ये टेबल का मैंने नाम रखा भाई, स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है, तो उसके अंदर एक हमने टेबल बना ली जिसमें फीस मैनेज होगी, एक टेबल बना ली जिसमें उसका परफॉर्मेंस मैनेज होगा, एक टेबल बना ली जिसमें उसका क्या होगा, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं या कुछ भी कहो। तो स्टूडेंट से रिलेटेड देखिए, इंफॉर्मेशन की कोई मतलब वो फिक्स वो नहीं होता, आप जितना कॉलम बढ़ाते जाएंगे उतना वो आता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको ओके करिए। अब ये जो मैंने टेबल बनाई है, स्टूडेंट फीस की जो टेबल है, इस स्टूडेंट फीस की टेबल में कौन कौन से कॉलम आप रखना चाहते हैं कि फीस वाले इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, एक तो स्टूडेंट की आईडी होगी, ये फिक्स होगा, या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, या उसका रोल नंबर होगा। उसी से हम आइडेंटिफाई करके ना, एक नाम के 50 लोग हो सकते हैं, लेकिन एक रोल नंबर के, एक आईडी के एक ही बंदा होगा कोई, ठीक है। तो यहां पर मुझे नेक्स्ट क्या करना है, यहां पर लिख दीजिए स्टूडेंट नेम। चलिए मैं एक चीज और बता देता हूं, यहां पर समझिएगा। अगर हमने सिंपल नेम रख दिया, यहां पर हमने क्या रख दिया, नेम, ठीक है। ये कभी कभी एरर बताता है, मैं आपको लाइव करके दिखा दे रहा हूं। अब जैसे नेक्स्ट वाले में आएंगे, यहां पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस मतलब स्पीड है, ये देखिए मैं इससे आ गया। द नेम यू सप्लाइड इज अ रिजर्व वर्ड। इस चीज को समझिएगा, बहुत छोटी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेम नाम का एक रिजर्व वर्ड होता है एक्सेस में, इसलिए वो नेम को कभी कभी क्या करता है, डिनाई कर देता है, या फिर आपको वार्निंग दे देता है कि एक रिजर्व वर्ड है तो इसकी जगह कुछ और नाम रख दीजिए। समझ है ना। आप इसको हटाइए, नेम की जगह आप रखिए स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब आप टाइप प्रेस करिए, नीचे सीधे अगले वाले में पहुंच गया। लेकिन नेम पे करेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम जनरेट, वो प्रॉब्लम नहीं होती, एक्चुअली वार्निंग होती है, ठीक है। अब यहां पे मैंने थोड़ी देर पहले डेटा टाइप की चर्चा की थी। तो टेबल में चूंकि देखिए ऑन पेपर है, तो हम कॉपी कलम से नहीं बताते ना कि मतलब ये इंटीजर है, ये नंबर है, ये क्या है। हम उसी पेन से नंबर भी लिख देते हैं, उसी पेन से जो है नाम भी लिख देते हैं, अल्फाबेट भी लिख देते हैं, उसी से कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। लेकिन यहां पर बताना पड़ेगा कि किस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो नेम चूंकि कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ। चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। नहीं जरूरी है, जो नॉलेज वाली चीज है उसको लेते जाएं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का जो नेम है, हाँ मैं बात कर रहा था कि जो डेटा टाइप की मैंने चर्चा की थी, तो डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि किस कॉलम में या किस सेल में किस टाइप का डेटा इंक्लूड होगा, ये मुझे बाकायदे वहां पर हर कॉलम में जा जा करके बताना पड़ेगा। तो जैसे नेम में क्या है, कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर देखिए एक टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है। टेक्निकल मतलब उस पे मतलब कीवर्ड्स होते हैं। कैरेक्टर्स अल्फाबेट को कहते हैं, ये मालूम भी होगा आपको, ठीक है। तो
प्रोग्रामिंग में अल्फाबेट कम, उसको कैरेक्टर स्ट्रिंग इस फॉर्म में ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहां पर क्या है, जैसे जो नाम होगा वो अल्फाबेट का कलेक्शन होगा, तो इसीलिए हमने उसको क्या दे दिया है, टेक्स्ट दे दिया है, ठीक है। अगर यहीं पर हमको एज इनपुट करनी होगी यहां पर, या फीस का ही मतलब फीस अमाउंट, ठीक है। लिख दिया है, देखिए कब देता है। लिख तुमने दिया ही है। ठीक है, तो फीस अमाउंट जैसे आपको देना है यहां पर, ठीक है। तो अब ये टेक्स्ट में नहीं रहेगा, ये किस में रहेगा, नंबर में रहेगा यहां पर, ठीक है। और फीस की डेट अगर यहां पर देनी है कि किस डेट को उसने फीस को सबमिट किया है, तो इसका टाइप क्या होगा यहां पर, डेट टाइम, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं कि ये तो 3-4 इंफॉर्मेशन विजिबल रहेगी, आप इसके अतिरिक्त अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप यहां पर एक अलग से कॉलम बनाइए, क्लिक फॉर मोर इंफॉर्मेशन, और जब इस पर आएंगे तो यहां पर एक हाइपर लिंक होगा, और उस हाइपर लिंक से किसी फाइल को अटैच करवा दीजिए, समझ रहे हैं। तो ये आपका पूरा एक समराइज फॉर्म हो जाएगा। चलिए मैं यहां पर 4 डेटा लेता हूं। अब इसके बाद आप जब इसको क्लोज करेंगे तो ये पूछेगा कि क्या आप इस चीज को सेव करना चाहते हैं, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डिजाइन ऑफ टेबल स्टूडेंट फीस डिटेल, तो आप यस कर दीजिए। फिर इस पर डबल क्लिक करिए, ये चीज आ गया। अब यहां पर आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी, तो इंफॉर्मेशन स्टोर मतलब देखिए आईडी हमने ऑटो लिया है, ऑटो का मतलब क्या हुआ कि वो खुद से जनरेट करेगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो इसके फिर से डिजाइन व्यू पर जाइए और यहां पर देख लीजिए ऑटो नंबर, ठीक है। वापस जाइए यहां पे, तो स्टूडेंट का नेम, नेम की स्पेलिंग गलत हो गई, फिर से इसको जाकर के सही कर दीजिए। अच्छा सही है, वहां पर गलत दिखा रहा था, स्टूडेंट नेम, ठीक है। चलिए यहां पे नेम में कोई भी एक नाम ऐसे रख देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर रख दिया फीस अमाउंट, ठीक है। आप फीस अमाउंट पर लिमिटेशन भी लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा फीस होनी नहीं चाहिए या इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब कोई 10 रुपए देकर चला गया तो अपना एक स्टैंडर्ड होता है ना कॉलेज का, कि मिनिमम आप इंस्टॉलमेंट इतने का दे सकते हैं, इससे कम का नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो वो सब मैं दिखाई दे रहा हूं, अभी चूंकि मैंने वैल्यू नहीं इनपुट किया है, इसको मैं हटा देता हूं। आप वापस जाइए यहाँ पे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जैसे यहाँ पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, फील्ड साइज कितनी होगी, ठीक है, टेक्स्ट की लेंथ की अलाइन कितना होगा ना, अलाइन, ये सब आप सेट कर सकते हो। चलिए वापस चलते हैं यहाँ पर। 1000 फीस की डेट, आप यहां से चूंकि डेट टाइम आपने डेटा टाइप लिया है तो रैंडम आप यहां पर कोई भी एक डेट, ठीक है। तो ये हमने यहां पर एक रैंडम डेट ले लिया, हमने कर दिया, चलिए आज का ही डेट ले लेते हैं, या प्रीवियस डेट हमने 9 तारीख ले लिया, ठीक है। फिर दूसरा कोई भी नाम आप दे दीजिए, ऐसे रैंडम जो भी दिमाग में आ रहा है वही नाम मैं दे रहा हूं, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। A1 B1 C1 कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इसने फीस दिया है 1500। डेट यहां पर जाओ, इसने कब फीस दिया था, ठीक है। हालांकि एक वो होता है कि आपको मतलब रिसेंट डेट सबसे लास्ट में होती है, ठीक है, क्योंकि पहला डेटा मतलब स्टार्टिंग वाला पड़ता है, राइट। अभी समझाने के लिए बता रहा मैं चेंज भी कर दे रहा हूँ, चलिए 9 है, इसका 10 में कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहां पर हमने दे दिया 1300, ठीक है। डेट यहां से आप जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दी, इसने आज ही फीस दिया है, और आज किसी और का अगर आप यहां पर, ठीक है, अगर आप यहां पर देना चाहते हैं 1400, ठीक है। यहां पर जाइए और आज की डेट सेलेक्ट, अभी 3-4 इंफॉर्मेशन हो गई,
ठीक, अब यहां पर समझिएगा, इसको आपने क्लोज कर दिया, फिर डबल क्लिक करेंगे तो डेटा यहां पर आपको दिखेगा। अब आप इसको पूरा बंद भी कर देंगे, तब भी आपने कहां पर सेव किया था, आपने डेस्कटॉप पे सेव किया था स्टूडेंट डेटा, तो जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो वो पूरा पूरा डेटा आपको वहां पर सेव रहेगा। ठीक है, तो हमने एक डेटाबेस बनाया, उसके अंदर एक टेबल बनाई और टेबल में कुछ डेटा हमने स्टोर कर दिया। अब देखिए इसका यूज क्या होता है। एक तो फिल्टर करके आप यहीं से डेटा को देख सकते हो, समराइज करके। हमने कहा कि जिसका रोल नंबर 1 है उसका मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, ये जिसकी आईडी 1 है। ठीक है, दूसरा इसका चाहिए, आप यहां से देख सकते हैं। और यही नहीं, आप इसका क्वेरी बना सकते हो। आप राइट क्लिक करिए और यहां पर देखिए ये डिजाइन व्यू है। ठीक है, आप इसमें क्रिएट में जाएंगे तो यहां पर देखिए क्वेरी विजार्ड दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। क्वेरी डिजाइन है और क्वेरी विजार्ड है। आप क्वेरी डिजाइन पर जाइए। ठीक है, ये आपके डिपार्टमेंट में आज नहीं तो कल इसकी जरूरत पड़ेगी और हो सकता है कि यूज भी हो रहा हो, एक्सेस यूज हो रहा होगा। डेटा को मैनेज करने के लिए बेसिक लेवल पे इससे बेहतर ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेरी देखिए यहां पर होती कैसे है। जैसे देखिए आपने क्या किया है, यहां पे ऐड, आपने ऐड पे क्लिक किया। अब डेटा क्या क्या चाहिए देखिए, हमने कहा कि मुझे आईडी यहां पर, इसको आप क्लोज कर दीजिए, आईडी यहां रख दीजिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट का नेम, ठीक है, और फिर उसके बाद अमाउंट। ठीक, अब देखिए जब आप इसको रन कराओगे तो यहां पर देखिए पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो थी आ रही है। समझिएगा चीजों को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि यहां पर ये क्वेरी वाला पार्ट है। यहां पर आप जाइए, वापस डिजाइन व्यू पर जाइए। मैंने कहा सिर्फ दो इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसका रोल नंबर जो है, जैसे हमने कहा कि आईडी के बेस पर मुझे चाहिए, ठीक है, या सिर्फ दो ही रिकॉर्ड दिखना चाहिए। कौन कौन से रिकॉर्ड, इसको हटा देते हैं, यहां से हटा देते हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ उस टेबल से सारे स्टूडेंट का आईडी चाहिए और क्या चाहिए, नेम चाहिए। आपने दो चीज यहां पर सिलेक्ट किया और रन करा दिया। जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो नया डेटा आएगा उसमें क्या लिखा है, आईडी है और नेम है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त फिर वापस जाइए आप यहां पर डिजाइन व्यू पर, आप सारे डेटा को रख दीजिए, लेकिन जो चेक है वो हटा दीजिए, इसका हटा दीजिए। अब मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए और उसने कितना फीस दिया है और किस डेट को दिया है, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। समझ रहे हैं, रन कराइए तो आईडी आ गई, जिसकी आईडी 1 है, इसने अमाउंट दिया है 1000, किस डेट को दिया है, इस पर्टिकुलर डेट को दिया। देखिए टेबल वही है, टेबल में पूरे 4-5 कॉलम जो भी बनाए थे सब कुछ है, लेकिन हम जैसी क्वेरी कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक बदल जा रहा है। समझ रहे हैं, तो ये तो मैंने आपको बताया कि 4-5 रिकॉर्ड है, क्योंकि हम 10,000 रिकॉर्ड बनाएंगे तो बनाने में ही पूरा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी सैटरडे तक। ठीक है, लेकिन आप जो काम करोगे, मैं आपको एक एग्जांपल, कल मैंने बताया था रैंडम नंबर जनरेट करने का। आप एक्सेल ओपन करिएगा, वहां पर कम से कम 400-500 रिकॉर्ड आप फेच करिएगा, वहां से कॉपी करिएगा, यहां सीधे पेस्ट कर दीजिएगा। समझ रहे हैं ना, और उसके बाद जो है पूरा आप इस पर काम करिएगा, तब देखिएगा डेटा को कैसे समराइज करके, या फिल्टर का अलग। देखिए फिल्टर बेसिक लेवल पे तो हम एक्सेल में कर लेते हैं, लेकिन इसका लेवल अलग है, इस पर हम क्वेरी कर सकते हैं डायरेक्ट। समझ रहे हैं ना, तो इसके बाद जो है फिर वापस जाइए डिजाइन पर। अब एक चीज और है, अब ये कभी कभी आपको कोडिंग की जरूरत पड़ती है, तो ये तो हमने जो कोडिंग लिखा है, कंप्यूटर को इससे मतलब नहीं था। कंप्यूटर ने जो समझा वो ये चीज समझा। देखिए इस पर राइट क्लिक करिए और यहां पर एसक्यूएल व्यू पर जाइए, क्लिक करिए। कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन मिला था, लेकिन हमको क्या मिला, हमको ये उसने एक टेम्पलेट दिया, एक पैनल दिया और कहा कि आपको जो जो कॉलम चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए, आप यहां पर ड्रैग करके रख दीजिए। ठीक है, लेकिन इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, ये वाला है। और यूजर को जो आउटपुट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ये वाला।
तो तीन चीजें होती हैं। आप राइट क्लिक करोगे तो एक एसक्यूएल व्यू है, एक डेटा शीट व्यू है, और एक डिजाइन व्यू है। डिजाइन व्यू पर आप जाकर क्वेरी क्रिएट कर सकते हो। एसक्यूएल व्यू पर उस क्वेरी का जो कोडिंग होगी वो आपको मिलेगी, और आपका जो डेटा शीट व्यू है वो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो तीन चीजें होती हैं, इस चीज को समझिएगा। प्रैक्टिकल ये मांगता है, अगर आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी ये चीज समझ में आएगी। बाकी अभी लग रहा होगा सब बहुत आसान है, समझ रहे हैं? नहीं, बहुत नहीं सर, है बहुत आसान है। अभी थोड़ा सा ये है ना कि इस चीज से हम लोग इस इन्वायरमेंट से वाकिफ कम है, और इससे रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम पे हमने वर्क कम किया है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा कठिन लग रहा है। बहुत आसान है, और बहुत आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि 5,000 रिकॉर्ड है आपके पास, आपको गिने चुने 10 रिकॉर्ड फेच करने हैं। आप क्वेरी लिखिए, 2 सेकंड में पूरा पूरा फिल्टर कर देगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, एक और चीज मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको, फिर वापस मैं चलता हूं डिजाइन व्यू पर। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है, सॉर्टिंग करना चाहते हैं, किसके बेस पर सॉर्टिंग करना है? ठीक है, अभी देखिए क्या आ रहा है। अभी सीक्वेंस में ऐसे आ रहा है, मैं चाहता हूं कि फीस के बेस पर या डेट के बेस पर वो सॉर्ट कर दे। जिसने सबसे ज्यादा फीस पे किया है इस मंथ में, उसका सबसे टॉप पर आएगा। जिसने सबसे कम फीस पे किया उसका सबसे टॉप पर है। मतलब इस तरह की नीड हो सकती है आपकी। ठीक है, तो अभी देखिए 1,000 दिया है, 1,500, फिर 1,300, फिर ऐसे मतलब रैंडम जो जहां मिला वैसे उसको दे दिया। ठीक है, सॉर्टिंग के लिए क्या करेंगे, डिजाइन ऊपर जाइए फिर से, और यहां पे मैंने दे दिया कि आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में, टॉप वाला पहले चाहिए ना। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में, तो हाईएस्ट वाला पहले होगा। ठीक है, और इसके बाद आप क्वेरी करिए यहां पे, ये भी सेलेक्ट कर लीजिए और ये भी, मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए। यहां पर देखिए क्या आ रहा है? अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, वो उसमें हमने डायरेक्ट रन करा दिया था। इसको हटा दीजिए आप, सिर्फ हम अमाउंट के बेस पर सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सबके बेस पर सॉर्ट करना चाहें, देखिए यहां पर ये चेंज है, 2 है, 4 है, 3 है, 1 है। ठीक है, तो इससे सॉर्टिंग से मतलब नहीं है, नाम वही है, उसने जो फीस दिया था वही है, लेकिन ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, इसका जो डेटा है 1,500 वाला, रोल नंबर उसका 2 है, नाम अभिनव। आप इसके एक्चुअल टेबल है, अब इसको आप क्लोज कर दीजिए। कह रहा है कि क्या क्वेरी सेव करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते, तो आपका जो एक्चुअल डेटा है वो यहां पर शो हो गया। ठीक है, क्वेरी सेव करने का फायदा क्या होता है आप समझिए। देखिए यहां पर मैंने पूरा रिकॉर्ड, ये चीज है, एक क्वेरी मैंने बनाई, यहां पे क्रिएट पे गए, क्वेरी डिजाइन पर गए, ऐड कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। मुझे सिर्फ ये देखना है कि स्टूडेंट का आईडी क्या है, नेम क्या है, और किस डेट को उसने फीस दिया था, कितना दिया था उससे मतलब नहीं है। इसका मैं क्वेरी बनाना चाहता हूं, रन कराता हूं, यहां पर ये डिटेल आ गया। और अब इसको मैं सेव करना चाहता हूं, क्लोज करेंगे। यस, क्वेरी का नाम क्या रखना चाहते हैं, क्वेरी 1 या जो भी रखना चाहते हैं। ठीक है, आप इसको सेव कर दीजिए। अब यहां पर देखिए, ये तो टेबल हो गई, जैसे पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, ये आपकी क्वेरी हो गई, ये टेबल और ये क्वेरी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब इसी का मुझे क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। आप रिपोर्ट इसका भी बना सकते हो, लेकिन जो क्वेरी है आप उसकी भी बनाना चाहो तो उसका बना सकते हो, डायरेक्ट टेबल का रिपोर्ट बनाना चाहो तो उसका बना सकते हो। रिपोर्ट बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके डिस्क्रिप्शन में आएगा, मतलब उसमें यूज में आएगा। ठीक है, रिपोर्ट के लिए क्या करेंगे, आप क्रिएट पर जाओगे, और यहां पर देखिए फॉर्म। अच्छा, अब चूंकि टाइम बहुत कम मिला है, वैसे चलिए लैब में ना होगा, नहीं होगा तो बता देंगे, 2-3।
नहीं, फॉर्म मैं आपको एक ऐसा सिंपल वे बता देता कि एक फॉर्म बना था, उस फॉर्म में सारे कंट्रोल्स को रखता, वहां से डेटा फिच कर भेजते और सीधे आपके टेबल में स्टोर होता है, आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब वो थोड़ा एडवांस लेवल पे आता है, वो 10 मिनट में 15 मिनट में हो नहीं पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए है क्या, लैब तो बहुत जरूरी है, कम से कम सर इतना तो प्रैक्टिकल कर लीजिए, बजने दीजिए, गाड़ी का काम क्या है, वो तो बजना है। समय समय पे फोकस करिए, गाड़ी पे नहीं। समय का मतलब ये है कि समय, जैसे अभी आपने रिसेंट में जो पढ़ा है, आप प्रैक्टिकल कर लोगे तो भूलोगे नहीं, ठीक है। बाकी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको कंप्लीट करवा देते, थोड़ा सा और बचा है। तो यहां पर देखिए, देखिए यहाँ पे रिपोर्ट ऑप्शन आता है, रिपोर्ट डिजाइन ऑप्शन आता है। देखिए एक तो ये है कि आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये रिपोर्ट डिजाइन पर, ये सीधे डिजाइन पर लेकर चला जाएगा। फिर यहाँ पर ब्लैंक रिपोर्ट, यहाँ पर एक एक चीजें आपको खुद से मेंशन करनी होगी, ठीक है। तो अभी इसको हम हटाते हैं, ये है हमारा, और हम चलते हैं यहाँ पर ब्लैंक रिपोर्ट पे, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी टेबल है उन सबका कॉलम यहाँ पर दे देगा, आप एक एक करके यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हो। आईडी आ गई, ये आपका नेम आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया, ये आपका डेट आ गया। एक तो रिपोर्ट ऐसे ही बन जाती है डायरेक्ट, अब जो प्रिंट होगी ऐसे आप सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि एमएस एक्सेस जो है, मैं जो आपके कंटेंट में दिया था मैं उसी पर फोकस कर रहा हूं, बाकी एमएस एक्सेस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन काम की यही चीजें हैं। थोड़ा सा अगर आप हफ्ते 10 दिन खुद से प्रैक्टिकल करोगे तो ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बट छोड़ दोगे तो फिर आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कोशिश, लैपटॉप वगैरह तो सबके पास होगा ना, ये कंप्यूटर तो यूज करते ही होंगे, ऑफिस का नहीं, पर्सनल ना, ऑफिस का तो पता है थोड़ा। अच्छा जाने दीजिए, अभी टॉपिक दूसरा चल रहा है, कोई बात नहीं। क्लियर हो गया ना, ये चीज हो गया, ठीक है। तो एक तो रिपोर्ट रिपोर्ट आप ऐसे बना सकते हो, यहां पर अलग अलग जो है, अगर कोई इमेज बनाना लगाना चाहते हो अपनी रिपोर्ट में, तो यहां पर जाओ, ब्राउज करो, और यहां से कोई एक इमेज यहां पर ले लीजिए, ठीक है। इमेज को लेने के लिए फिर आपको थोड़ा सा, चलिए इसमें फिर बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी अभी, कोई बात नहीं, इमेज को रहने ही देते हैं, ठीक है। अरे चलिए दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ। यहाँ पर जितने ऑप्शन है, बटन है, ये सारी चीजें, हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बस वही है, नीचे लैब में भेज देते हैं, ठीक है। हम्म, कोई बात नहीं, टाइम तो थोड़ा सा इधर डिले हुआ ना, वो टॉपिक उसमें भी हाँ हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं सर, और इसमें क्रिएट में यहाँ पर अलग अलग फॉर्म की कैटेगरी दी हुई है। रिपोर्ट विजार्ड एक ऑप्शन होता है, आप इस पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। फिर से अगर इसकी रिपोर्ट बनानी है, देखिए कई सारे तरीके होते हैं, आप इस चीज को समझिएगा। एक दो तरीका तो ऐसे था कि हमने डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहां पर है रिपोर्ट विजार्ड, आप इस पर क्लिक करोगे, यहां से सिंगल कॉलम, जैसे आपको रिपोर्ट बनाने के लिए उसके हेडर पे मतलब क्या क्या रखना है, आईडी रखना है, नेम रखना है, जैसे होता है ना रिपोर्ट बन के आती है, तो उस पर बाकायदा पूरा मेंशन रहता है ना कि उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, नेम है तो नेम के सामने सबका नेम रहता है, या मार्क्स का है तो मार्क्स का डिटेल, मतलब मार्क वगैरह का डिटेल रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो रिपोर्ट में आपको कितने कॉलम रखने हैं, जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, अमाउंट हो गया, या फिर अगर एक ही बार में सब लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे क्लिक कर दीजिए, सबका आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट करिए, कि यहाँ पर डेटा आपका ऐसे दिखेगा, आईडी स्टूडेंट नेम इस फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर मैं गया,
और असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो करिए, अदरवाइज इसको ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में चाहिए या फिर कॉलम के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो टेबल के फॉर्म में डेटा अरेंज होता है, वेल अरेंज होता है, तो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट टेबल में ही रहने देते हैं। रिपोर्ट का जो ओरिएंटेशन होगा वो पोर्ट्रेट होगा या फिर लैंडस्केप होगा, ये आप यहां से स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए, और इस रिपोर्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं। थोड़ा सा ये या स्टूडेंट डेटा कह सकते हो इसको। ठीक है, प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, मॉडिफाई द रिपोर्ट डिजाइन, उसके बाद आप फिनिश करिए। आप यहां पर देखेंगे तो ये आपका पूरा डिटेल आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट नेम हो गया, यहाँ पर अमाउंट हो गया, फीस डेट हो गया। अब इसमें देखिए, अब इस पे आप राइट क्लिक करिए और इसका भी डिजाइन व्यू पर जाइए, और यहां से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कुछ डेटा नहीं दिख रहा था, ठीक है, तो आप यहां पर जाकर इसको थोड़ा सा इधर खिसका दीजिए, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इधर, ठीक है, वापस जाइए लेआउट व्यू। तो इस तरह से आप जहां भी उसको रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना होगा, तो रिपोर्ट वगैरह मतलब बेसिक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आईडी है, नेम है, फीस का अमाउंट है, थोड़ा इधर खिसक गया है। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जाइए डिजाइन व्यू पर, अब ये जो ऑप्शन है फीस का अमाउंट यहाँ पर है, लेकिन ये जो है हमने इसको, देखिएगा ऐसे करिए, आप इसको यहाँ पर रखिए, फीस के अमाउंट सामने फीस का अमाउंट और उसके सामने ये अमाउंट। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा अगर आप और खिसकाना चाहें तो देखिए, रिपोर्ट के लिए आपको बाकायदे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको किया, राइट क्लिक किया, रिपोर्ट व्यू पर गए या लेआउट्स पर चले गए, ये आपकी रिपोर्ट हो गई। ठीक है, अब सही दिख रहा है। और थोड़ा बेल अरेंज करना चाहते हैं और कर दिए, तो रिपोर्ट का मतलब अब इसका आप प्रिंट आउट निकाल दीजिए। आप यहाँ पर जाइए, जो भी प्रिंट आउट है, प्रिंट प्रीव्यू देखना, प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए। समझ गए? तो अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसमें सेलेक्टेड डेटा का आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करिए, उसको क्वेरी करिए। क्वेरी करने के बाद आप उसको एक टेबल में सेव करिए, फिर आप उसकी रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करिए और उसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए। यही पूरा ऑप्शन होता है, और ये ऑफिस वर्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब यहीं पर लेक्चर कंप्लीट करते हैं हम। बाकी अगर आपको अभी तो है भी यहाँ पर, अगर आपको प्रैक्टिकल में किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।